फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी-सी हिस्टोरिकली इसको समझ लें कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचा। अब जो आपके पास कंडीशन है या जो स्टेट है इंटरनेट की, ये इनिशियली आगाज़ ऐसे हुआ कि शुरू में कंप्यूटर्स बने, वो यूज़ हुए। जब ये बिज़नेस यूज़ में आए, तो जो रिसर्चर्स हैं और ये रिसर्च ज़्यादातर जो होती है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस वालों के पास होते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पहले रिसर्च करता है, फिर वो उसे पब्लिक करता है, फिर अगर कुछ उसमें से कमर्शियल निकलना हो तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सेटअप उसको ले जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आई हैं दुनिया में आजकल की टेक्नोलॉजी में जो उन्होंने पहले रिसर्च की थी, इंटरनेट भी उनमें से एक है। इन्होंने पहले देखा कि हम दो कंप्यूटर अगर यूज़ कर रहे हैं काम करने के लिए, तो क्या हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि होता ये था कि मसलन मैं और आप एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, मेरे पास एक पीसी है, आपके पास एक पीसी है। हम बैठे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें मिल के काम करें, कुछ हिस्सा मैंने लिखना है, कुछ आपने लिखना है, या मैं अपना हिस्सा या अपना काम करके आपको दूँ। तो तरीके तो थे, यानी फ्लॉपी ड्राइव से लेके उधर डाल दें, मगर कोई आसान तरीका यही समझ आया कि किसी तरह ये दोनों कनेक्ट हो जाएँ आपस में, तो कम्युनिकेट कर सकें। ज़ाहिर है कि टेलीफ़ोन से इंसान को ये कॉन्सेप्ट था कि कनेक्शन बन सकता है, वॉइस ट्रांसफ़र हो सकती है। अब देखना ये था कि डाटा ट्रांसफ़र करने के क्या तरीके हैं, वो उन्होंने अचीव किए और इनिशियली टेलीफ़ोन से ही किए। यानी उसी टेलीफ़ोन के सिग्नल के ज़रिए एज़ सच, और अगर आपने कभी डायल अप इंटरनेट देखा हो, तो वो ये काम उन्होंने चलाया। और इनिशियली जब एक कह लें कि जो भी रिसर्च इनिशियली जहाँ होती है उस जगह पे ये कर लिया तजुर्बा, तो एक वाइडर एरिया में ये तजुर्बा करने की कोशिश की, और चीज़ें तो कनेक्टेड थी, पहले ही टेलीफोन लाइंस थी ऑब्वियसली। तो इन्होंने इनिशियली ये 4 यूनिवर्सिटीज़ जो नीचे आपको नज़र आ रही हैं, इनको कनेक्ट किया और यहाँ पर ये तजुर्बा किया। आरपानेट के नाम से 1969 में ये शुरू हुआ और फिर ये सक्सेसफुल हो गया और ये कमर्शियल हो गया। तो अब अगर आपने इसको समझना है कि ये एसेंशियली है क्या इंटरनेट, इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। अगर आप दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे तो आप कहेंगे ये एक नेटवर्क है। आप दो कंप्यूटर अपने घर में कनेक्ट करें, दो मैं अपने घर में कनेक्ट करूं, और फिर हम आपस में भी कनेक्ट हो जाएं, तो हम कहेंगे ये एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, या बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के ये बना हुआ है। तो इंटरनेट एसेंशियली आसान लफ्ज़ों में एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप जाते हैं तो आप दुनिया के सारे कंप्यूटर से जो उस वक्त वहाँ पर हैं इंटरनेट पे, ये जिसे हम ऑनलाइन कहते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर मैंने पीछे बताया कि इसमें सर्वर्स का रोल आया जब ये कमर्शियल हो गया। कमर्शियल पार्टीज़ ने सर्वर इंस्टॉल किए, वो ज़ाहिर है अपनी सर्विसेज देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं आपसे। यानी अगर आप वेदर वहाँ से देखना चाहें, आपको वेदर मिल जाता है, न्यूज़ देखना चाहें, न्यूज़ मिल जाती है। उसके अगेंस्ट वो कोई पहले चार्जेस ज़ाहिर है लेते थे, अब एड्स का सिस्टम आ गया, वो लेते हैं। अभी भी कुछ सर्विसेज हैं जो चार्ज करती हैं, कुछ प्रीमियम पे चार्ज करती हैं। तो ये एक कमर्शियल एक्टिविटी बन गई। फिर जितने लोग काम कर रहे थे मार्केट में, जो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, उन्होंने भी देखा कि हमें अपनी वेबसाइट्स बनानी चाहिए और सर्वर अपने रखने चाहिए, और इस तरह ये चीज़ फ्लरिश करती रही और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई। तो ये इनिशियल आरपानेट है जो, और ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो यहाँ पर हैं। इसकी शक्ल अलबत्ता कुछ इस तरह थी, और ये भी एक बाकायदा टॉपिक है, एक अलहदा कोर्स है जिस पे बनाना चाहिए कि यूज़र इंटरफेस ने कैसे इवॉल्व किया है। इनिशियली यूज़र इंटरफेसेस इस तरह के होते थे, कमांड लाइन इंटरफेसेस को कहते हैं, विच मीन्स कि आपको कमांड लिखनी पड़ती थी। अगर आपको फ़ाइल ओपन करनी है कोई, तो आपको लिखना पड़ता था OPEN और स्पेस करके फ़ाइल का नाम, मसलन ये तरीका इसके अंदर था। फिर वो फ़ाइल इस इधर ही ओपन होती थी, टेक्स्ट जो उसका आता था वो ऐसे ही जैसे ये टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, ये आप जो देख रहे हैं, ये इसको कहेंगे कमांड लाइन इंटरफेस। अगर थोड़ा सा आप समझें, ये इंटरनेट का आगाज़ है, यानी कि बिल्कुल ये डेट से ही लग रहा है। पर यहाँ देखें कि कमांड्स कैसे दी जाती थी। यहाँ पे वो कह रहे हैं न्यूज़ एंड मीडिया चाहिए तो N प्रेस करें, साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन चाहिए T प्रेस करें, E एंटरटेनमेंट के लिए प्रेस करें। अभी क्या होता है, अभी ये सारा ग्राफिकल हो गया, आप माउस लेकर जाते हैं, क्लिक कर देते हैं। उसमें HTML ने एक रोल ऑब्वियसली प्ले किया है, जो हमने पीछे हाइपर टेक्स्ट के हवाले से देखा। तो ये इनिशियली इस तरह चलता था, और बिल्कुल कह लें कि बेसिक इसका सेटअप जो था वो ऐसा था, और यूज़र इंटरफेस भी पहले ज़ाहिर है ऐसे ही होते थे। मगर फिर हमने इवॉल्व किया, और आज जब जिस तरह हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत सारी स्टेजेस से होकर यहाँ पर पहुँचा है। इस लेक्चर में एसेंशियली हमने देखना है फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। यानी हमने कह दिया कि एक कंप्यूटर इंटरनेट पे ले जाएं, तो सारी दुनिया के वो कंप्यूटर जो इंटरनेट पे हैं, आप उनसे पोटेंशियली कनेक्ट हो जाएंगे। अब अलबत्ता ऐसा नहीं कि आप हर कंप्यूटर में जा सकते हैं।
वो हैकर चले जाते हैं किसी न किसी तरीके से, अलबत्ता सिक्योर जगह पे वो भी नहीं जा सकते। मगर इसका मतलब ये है कि अगर आप कम्युनिकेट करना चाहें उससे तो कर सकते हैं, जैसे आप करते भी हैं मुख्तलिफ़ टूल से, स्काइप हो गया या जो भी मैसेंजर वगैरह हैं, वो जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं समहाउ, मगर वो अलाउ करता है आपको वहाँ तक जाने के लिए। तो सवाल ये है कि सारी दुनिया के कंप्यूटर कनेक्टेड किस तरह हैं। तो इसमें कुछ कनेक्शन तो लोकल हैं, जिसमें वायरलेस या इथरनेट केबल यूज़ होती है। अगर आप किसी लैब में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, तो आमतौर पे वो केबल लगी होती है और एक छोटा सर्वर वहाँ पे लगा होता है जो उस लैब को मैनेज कर रहा होता है। या आजकल वायरलेस का ट्रेंड है, घरों में आप वायरलेस से कनेक्ट होते हैं। मॉडेम्स थोड़े पुराना तरीका था, शायद कोई ये भी यूज़ ना कर रहा हो, मगर बहरहाल इससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये जो आप कनेक्ट होंगे ये अपने लोकल किसी नेटवर्क से होंगे, मगर ये नेटवर्क फिर कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स ये सब कैसे आपस में कनेक्ट हुए हैं, इसमें सब वाटर केबल्स बिछी हुई हैं जो एक कॉन्टिनेंट को दूसरी कॉन्टिनेंट से मिला रही है। सैटेलाइट भी है, और अभी ड्रोन्स का भी ये कॉन्सेप्ट आ रहा है जो फेसबुक लेकर आ रहा है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो सब वाटर केबल्स ही हैं। ये कुछ इस तरह की दिखती हैं जैसे आप देख रहे हैं, और ये आपको पता होगा अक्सर ये पाकिस्तान में ख़राब हो जाती है, नेट डाउन हो जाता है, फिर ख़बर आती है। ऑब्वियसली इसको अंदर जाके और इसको रिपेयर करना ये भी एक टीडियस काम है, तो कभी उसमें दिन भी लग जाते हैं काफ़ी सारे। मगर इसके अलावा सैटेलाइट से भी इंटरनेट चल सकता है, क्योंकि मेजरली इंटरनेट जो है वो उन केबल से ही चल रहा है समहाउ। और सैटेलाइट से वो थोड़ा मुश्किल या एक्सपेंसिव, और उसमें स्पीड भी वेरिएशन है, जबकि वो वाली जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है जो केबल है। सैटेलाइट इंटरनेट बहरहाल आप एक्वायर कर सकते हैं पाकिस्तान में अगर आप चाहें तो, यानी पैकेज मिल जाते हैं और डिश मिल जाती है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप तकरीबन देखा होगा मीडिया के ऊपर भी ये लगी होती हैं डिशेज़ इस तरह की जो अपलिंक कर रही होती हैं। अलबत्ता ये अपलिंक का मतलब यानी ब्रॉडकास्ट कहीं से लेकर भेज रही होती हैं सैटेलाइट के ज़रिए, ये हर किसी को अलाउ नहीं होता। डाउनलिंक हर किसी को अलाउ होता है। तो ये थोड़ी टेक्निकल डिटेल है, मगर जहन में रहे कि आप बहरहाल डाउन लिंक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं सेटेलाइट पाकिस्तान में। और अपलिंक के लिए आपको फिर कोई दूसरा तरीका प्रॉब्ली पीटीसीएल यूज़ करना पड़ेगा। ये वो ड्रोन है जिस पर फेसबुक ने काम किया है, और ये ड्रोन है या प्लेन है। ड्रोन नॉर्मली कहते हैं बहुत बड़ा है ये, मतलब हम आमतौर पर समझते हैं कि ड्रोन छोटा है, मगर ड्रोन का मतलब होता है वो जो बगैर पायलट के उड़ा लिया जाए। और ये इसको डेब्यू उन्होंने किया है, और इनका ख्याल है कि ये पता नहीं कितने हफ्ते तक हवा में रह सकता है। और सब सहारन जो अफ्रीका है वहाँ पर ये इंटरनेट इसके ज़रिए करेंगे। ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है जो भी होराइज़न पे आई है। तो इस लेक्चर में हमने एक ओवरव्यू लिया कि इंटरनेट कैसे चल रहा है, फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसका।